डीपीए न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काव्या। भारत बीते लगभग एक दशक से जल संकट से जूझ रहा है। साल 2018 में नीति आयोग ने बताया कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। दूसरी ओर देश में सबसे ज्यादा पानी पड़ोसी देश चीन में बेचा जा रहा है। साल 2020 में चीन भारत में मिनरल और नेचुरल वाटर का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा था, जिसके बाद दूसरे नंबर पर हमने मालदीव को पानी बेचा। लोकसभा में हुए जवाब सवाल सेशन के दौरान ये बात सामने आई कि भारत में कितने पानी किस देश को निर्यात किया जा रहा है। इसमें एक सवाल के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 2015 व 2016 से 2020 और 2021 के बीच भारत में कुल 38.50.431 लीटर पानी निर्यात किया गया। आंकड़ों के बारे में डाउन टू अर्थ मैगजीन में विस्तार से बात की गई है। ये पानी केवल मिनरल वाटर ही नहीं बल्कि इसमें नेचुरल वाटर भी शामिल है। इन 5 सालों में देश से लगभग 23,78,227 लीटर मिनरल वाटर और 8,69,815 लीटर नेचुरल वाटर का निर्यात हुआ। इसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा। इससे हमने कई किस्म के पानी का निर्यात किया, लेकिन केवल मिनरल वाटर से हमें लगभग 31 लाख रुपए हासिल हुए। वहीं मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी पानी की कई किस्में हमारे यहाँ से आयात की गई हैं। भारत की पानी निर्यात इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अनुमान इस डाटा से कर सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जब ज़्यादातर देशों में एक दूसरे के लिए अपनी सीमाएं बंद रखी थी, तब भी यानी केवल कुछ ही महीनों के भीतर देश ने अलग अलग देशों को लगभग 1,55.86 लाख रुपए का पानी बेचा। ये साल 2020 व 2021 का डाटा है। ये तो हुआ सीधे पानी बेचने का आंकड़ा। इसके अलावा भी एक पहलू है जो ज़्यादा चौंकाता है, वो ये है कि भारत वर्चुअल पानी के निर्यात में सबसे आगे खड़ा देश है। अब आप सोचेंगे कि वर्चुअल निर्यात भला क्या है। वर्चुअल निर्यात से हमारा ताल्लुक उन फसलों से है जिनकी पैदावार ज़्यादा पानी से होती है। ऐसे ज़्यादा पानी लेकर उगी फसलों को भारत दूसरे देशों को बेचता है, तो ये भी एक किस्म से पानी का निर्यात ही है। तब खरीदार देश अपना पानी बचाकर कम पानी वाले फसलें उगाते हैं और भूमिगत पानी का सही इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे ज़्यादा आसानी से समझते हैं। जैसे एक कप चावल बनाने के लिए आप कितना पानी लेते हैं, लगभग इतना ही या फिर और भी कम। लेकिन इसे उपजाने के लिए जो पानी लगता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 किलो चावल उपजाने में लगभग 2,173 लीटर पानी खर्च होता है। अब इसी धान को भारत दूसरे देश को निर्यात करेगा तो ये पानी का वर्चुअल निर्यात भी होगा। इसमें केवल अन्न ही बाहर नहीं जा रहा बल्कि पानी की भारी मात्रा भी जा रही है। साल 2014 व 2015 में देश ने 37.2 लाख टन बासमती चावल दूसरे देशों को बेचा था। इसमें लगभग 10 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च हुआ था। यानी ये पानी भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये भी दूसरे देशों के बगैर कीमत के निर्यात हो रहे हैं। इस पर बातचीत इसलिए ज़रूरी है कि फिलहाल देश में पेयजल का भारी संकट है। नीति आयोग ने समय जल प्रबंधन सूचांकक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग स्वच्छ पानी ना मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते हैं। अब जाहिर है कि कोरोना के दौरान हालात खास नहीं सुधरे हैं। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि साल 2030 तक हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी पर होगा। देश की बड़ी आबादी के पास पीने के पानी की कमी होने के बाद भी ग्राउंड वाटर दूसरे देशों को बेचा जा रहा है, जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। यही सब देखते हुए साल 2019 में सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया था।